जरा धैर्य से काम लीजिए। आकाशवाणी सुनकर लक्ष्मण जी शांत हुए। भगवान श्री रामचंद्र बैठ गए। जैसे ही चित्रकूट की उस सीमा में भरत जी ने प्रवेश किया, वहां पर भरत जी के पांव में छाले पड़ गए। भरत जी उसी स्थान पर बैठ गए, द्वार पर नहीं गए। और उस समय निषाद राजा आए, और दूसरा व्यक्ति का नाम मैं भूल रहा हूं। निषाद राजा आए और भगवान राम को बताया, अयोध्या से सब लोग आए हैं, परंतु प्रभु भरत जी का कदम आगे नहीं बढ़ रहा है। भरत ने उस समय कहा कि मेरे प्रभु, मेरे स्वामी राम यदि मुझे लेने के लिए आएंगे तो ही मैं चलूंगा, नहीं तो मैं नहीं उठूंगा। भगवान ने भी सोच लिया कि मैं भी नहीं उठूंगा, क्योंकि लखन ने इतना क्रोध किया है। परंतु भक्तों, उस समय लखन लाल ने कहा, प्रभु प्रभु आखिर तो भरत जी हमारे भाई हैं। प्रभु यदि मैंने हृदय से आपकी सेवा की है तो प्रभु आपसे एक ही कामना करता हूं कि आप चलिए और भरत को अपने गले लगाइए। जब लक्ष्मण जी ने भगवान राम को कहा, एक सेकंड में इतने क्रोधित हैं और दूसरे ही पल में छोटे हैं ना। यद्यपि क्रोध करने के बाद यहां पर लिखा है लक्ष्मण जी सकुचा गए। लक्ष्मण जी को संकोच हुआ, अरे बाप रे, मैंने क्या कर दिया, भरत जैसे महात्मा को इतना। भरत जैसे महात्मा को भला बुरा कह दिया, इस कारण लक्ष्मण जी के हृदय में दुख नहीं हुआ। दो कारण महात्मा गण देते हैं। पहला कारण तो लक्ष्मण जी को अफसोस हुआ कि जिस दिन मैं मेरे घर से निकला था, मेरी माँ ने मुझे उपदेश दिया था, बेटा राम की सेवा करना, परंतु कभी भी काम, क्रोध और लोभ उत्पन्न न हो, यह ध्यान रखना। मेरी माँ की बात को आज मैंने ठुकरा दिया, मेरे मुंह से क्रोध हो गया। और दूसरा कारण, लक्ष्मण जी ने मन में सोचा कि मैंने भरत को इतना बुरा कह दिया, राम मन में क्या सोच रहे होंगे। अरे बोल, वो सब बाद में करो, नीचे रखो, सब नीचे रखो। हरे कृष्णा जी जी, संकोच कि मैंने भरत को इतना कुछ कह दिया, और राम ऐसे नम्र व्यक्ति हैं कि मुझे डांटेंगे भी नहीं, मन ही मन उसे सहन करेंगे। लक्ष्मण जी ने प्रभु को कहा कि आप चलिए। भगवान श्री रामचंद्र चले हैं और भरत को अपने गले लगा लिए। भरत जी के आंखों में आंसू है, और भरत जी को गले में लगाकर करुणा का निधान, करुणा का सागर आज रोने लगा है। भगवान के आंखों में आज अश्रु है अपने भक्त से मिलकर। जैसे सुदामा को मिलकर कृष्ण के आंखों में आंसू आ गए थे। शीश पगान जगातन थे, कहां से आए बसे के ही गामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपान की नहीं सामा। द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल देखी, द्वार पर खड़ा है और हे प्रभु आपकी राह देख रहा है। भगवान ने पूछा था कि आपने उनका नाम पूछा, तब द्वारपाल कहता है हाँ प्रभु। जब मैंने उसको नाम पूछा, आपका नाम क्या है, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा नाम सुनते ही भगवान कृष्ण द्वारका की गलियों में दौड़ने लगे। आज तक कृष्ण तेज गति से चले नहीं थे, उस द्वारका की गली में कृष्ण आज दौड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मित्र आया है। गले से लगा लिया, सोने की सिंहासन पर बिठाया, सुदामा के चरणों को धोना प्रारंभ किया। जब जगदीश ने रुक्मणी सत्यभामा 16,108 पटरानी को कहा जल लेकर आओ, चरण धोने हैं, देखी सुदामा की दीन दशा,
भगवान ने सुदामा के चरणों में देखा, अनेक कंकर पत्थर कांटे लगे हैं, खून बेबाई निकल रही है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भक्तों, उस समय अनंत कोटि ब्रह्मांड के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को सुदामा का चरण धोने के लिए पानी की जरूरत नहीं पड़ी। अपने आंखों के आंसू के जल से ही सुदामा के चरण को धो दिया। वही स्थिति आज राम और भरत मिले हैं, दोनों के बीच में हुई है। धीरज धारण हुई, सब लोग आश्रम में बैठे हैं और अब बहुत बड़ा प्रश्न उठा है। भरत, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। भरत जी की इच्छा थी कि भगवान श्री रामचंद्र वापस लौटे। बहुत बड़ा प्रसंग है, इस प्रसंग को सुनने के लिए बहुत समय चाहिए और आज हमें बहुत हनुमान जी का जन्म कराना है। हमारी कथा में आज हनुमान जी आने वाले हैं। किष्किंधा कांड तक पहुंचना है, बीच में 2 कांड बाकी है, परंतु आप इतना ही समझिए, अंत में वशिष्ठ जनक महाराज ने यह निर्णय भरत जी के हाथ में दिया। भरत जो बोलेगा वही करना होगा। परंतु भरत की शरणागति अद्भुत थी। भरत जी ने कहा कि यदि मैं निर्णय लेता हूं तो दास धर्म यहां पर लज्जित होता है। दास कभी निर्णय नहीं लेता है, दास तो निर्णय सुनता है। यद्यपि आपने मुझे निर्णय कहने के लिए कहा है, परंतु मैं प्रभु के हाथ में सौंपता हूं। भगवान की जो इच्छा हो वही होगा। तब भगवान श्री रामचंद्र ने कहा कि भरत, आप राज करो, 14 साल के बाद मैं आऊंगा, फिर मैं अयोध्या का राजा बनूंगा। भरत ने कहा, प्रभु कोई बात नहीं, आपकी इच्छा में हमारी इच्छा है, परंतु आपकी अनुपस्थिति में भरत राजा नहीं बन सकता है। आपकी चरण पादुका दे दीजिए, उस गादी पर यह चरण पादुका रहेगी और मैं नंदी ग्राम में रहूंगा। प्रभु 14 साल, यदि एक दिन भी ज्यादा हुआ तो यह भरत की लाश आपको मिलेगी। ये भरत आपकी राह देखेगा। इतना कह के सबको विदाई दी और यहाँ पर अयोध्या कांड समाप्त होता है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री रामचंद्र चित्रकूट में बसे हैं, परंतु ये बहुत बड़ा सैन्य लश्कर आया तो चित्रकूट में रहने वालों को पता चल गया कि राम यहाँ पर रह रहे हैं। इसलिए भगवान ने सोचा कि अब यहाँ रहने जैसी स्थिति नहीं है, अब हम यहाँ से आगे निकलेंगे। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता, चित्रकूट में रहने वाले लोग आज दुखी है कि प्रभु हमें छोड़कर जा रहे हैं। भगवान चले और अब भगवान आगे बढ़ते बढ़ते अत्रि ऋषि के आश्रम में पधार रहे हैं, जहां पर अत्रि ऋषि अपनी पत्नी अनसुया के साथ रह रहे हैं। अद्भुत चरित्र रामायण के ये अत्रि ऋषि। अत्रि का अर्थ होता है भक्तों, त्रि का अर्थ होता है 3 गुण। ये जगत माया से बना है और माया के 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, त्रिगुणिया विषया वेदा निसत्र गुणियो भवार्जुन, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। ये अर्जुन, तीनों गुणों से ऊपर उठना है। जब तक व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर नहीं उठेगा तब तक मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। तमोगुण से ऊपर उठना है, रजोगुण से भी, यहां तक सत्व गुण से ऊपर उठकर शुद्ध सत्व गुण में स्थित होना पड़ेगा। और जो व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर उठ गया है उसे अत्रि कहा जाता है। अत्रि ऋषि का अर्थ ही है तीनों गुणों से परे थे, भगवान के शुद्ध भक्त। और जब कोई पुरुष तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है तब उसे अनसुया जैसी पत्नी प्राप्त होती है। रात दिन दारू पीने वाला सोचे कि मुझे लक्ष्मी जैसी पत्नी मिले, कभी मिल नहीं सकती है।
जैसा पात्र होता है उसे ऐसी पत्नी मिलती है। अनुसूया, अनुसूया, असूया का अर्थ होता है ईर्ष्या, सूया का अर्थ होता है ईर्ष्या। जो स्त्री स्वप्न में भी किसी की ईर्ष्या नहीं करती है उसे अनुसूया कहा जाता है। ऐसे अत्रि और अनुसूया के आश्रम में भगवान जा रहे हैं। अनुसूया देवी की बहुत महिमा है, एक पतिव्रता नारी है। आगे चलकर यही देवी अनुसूया सीता जी को पतिव्रत धर्म का उपदेश देगी। पतिव्रता नारी, क्योंकि स्वयं जब तक पतिव्रता न हो तब तक दूसरों को बड़ी बड़ी पतिव्रता की बात करना ये योग्य नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र आए, अत्रि अनुसूया ने स्वागत किया और अत्रि जी भगवान श्री रामचंद्र की बहुत सुंदर स्तुति किए। और उस समय देवी सीता अनुसूया के पास जाकर बैठ गए। अनुसूया देवी उस समय अंदर के कक्ष में थी, वहां जाकर बैठ गई। सीता जी ने एक मर्यादा, एक आचरण बताया कि एक स्त्री को स्त्री के समाज में बैठना चाहिए, पुरुष को पुरुष के समाज में। कभी कभी कथा में भी कुछ लोग ऐसे प्रेमी होते हैं जो प्रेमी लोग साथ में बैठते हैं, कथा में भी अलग बैठना नहीं चाहते हैं और गाना गाते हैं 7 जन्मों तक साथ में रहेंगे। लेकिन ये गाना शादी के 1-2 साल तक चलता है, बाद में 1 मिनट साथ में नहीं रह पाएंगे। मैं अक्सर कहता हूँ जब किसी का विवाह होता है ना, तब पति बोलता है और पत्नी सुनती है। पति कहता है कि मेरे लिए पानी का ग्लास लेके आओ, पत्नी दूध का ग्लास लेकर आती है। महाराज स्वामी आपके लिए है, सबको अनुभव है, कोई नई बात नहीं है। पति बोलता है और पत्नी सुनती है। जी महाराज, जो जो बोलो। जब 1 साल बीतता है, दूसरा साल शुरू होता है, तब पत्नी बोलती है और पति सुनता है। ज्यादा टाइम नहीं लगता है, दूसरे ही साल मेरे लिए साड़ी लेकर आना, मेरे लिए ये लेकर आना, ये लेकर आना। पति जी लेकर आऊंगा। विवाह के पहले साल पति बोलता है, पत्नी सुनती है। विवाह के दूसरे साल पत्नी बोलती है और पति सुनता है। विवाह के तीसरे साल पति पत्नी दोनों बोलते हैं, पड़ोसी सुनते हैं। झगड़ा। यहां पतिव्रता धर्म नहीं हो सकता है। अनुसूया जी पतिव्रता नारी, और अपने पतिव्रत्य के बल पर ब्रह्मा विष्णु महेश को अपना पुत्र बना दिया। संक्षिप्त में यह कथा आपको कह दूं, अनुसूया जी अपने पति की इतनी अच्छी सेवा करती थी, उनकी कीर्ति तीनों लोक में फैल गई। नारद जी घूमते 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 वैकुंठ में गए और लक्ष्मी जी को कहे, क्या रात दिन पांव में पड़ी रहती हो? अरे पति की सेवा करनी है तो अनुसूया के पास जाकर देखो, कितनी सुंदर सेवा करती हैं, उनकी कीर्ति तीनों लोक में अमर है। लक्ष्मी जी ने कहा, अच्छा मेरे से बड़ी स्त्री? कोई बात नहीं। तुरंत लक्ष्मी जी ने पार्वती को फोन लगाया, शिव जी की पत्नी को, देवी सखी हमसे कोई आगे बढ़ रहा है। अच्छा ये तो ठीक नहीं है। बोले ठीक है, ब्रह्माणी को भी बोलते हैं। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की पत्नी को कॉन्फ्रेंस किया तीनों ने। बोले हम लोग इतने उत्कृष्ट हैं और पृथ्वी में हमसे कोई आगे बढ़े? बोले ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। नारद जी तो चले गए उनका काम करके। क्या करे क्या करे? बोले ये लोग घर पे पड़े रहते हैं, क्या काम के? बोले हमारे तो सोते ही रहते हैं, इसे कुछ काम धंधा नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा होगा। बोले हमारे भी सोते हैं। बोले हमारे तो वेद और वो भार ढोकर बैठे रहते हैं 24 घंटा। बोले काम करते हैं, तीनों से कुछ काम करवाते हैं। बोले क्या करें? बोले तीनों को भेजते हैं उनकी परीक्षा लेने के लिए। तीनों ने अपने अपने पतियों को कह दिया। लक्ष्मी ने विष्णु को कहा, पार्वती ने शिव जी को कहा और ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को कहा। ये तीनों जगत के ईश्वर, लेकिन पत्नी के सामने। जी जो आपकी इच्छा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आपस में मिले, क्योंकि एक ही रोग के शिकार थे, इसलिए आपस में शर्म लगने की तो बात थी नहीं। तीनों समान कैटेगरी के थे। बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कभी कभी पत्नियों की भी इच्छा पूरी कर लेनी चाहिए।
ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश पृथ्वी पर आए अत्रि अनसुया के आश्रम के पास। अत्रि ऋषि कुछ कार्य के लिए बाहर गए थे और अनसुया जी अकेली घर पर थी। और अनसुया ने घर पर थी और ये ब्रह्मा विष्णु महेश ने सोचा अब इसकी परीक्षा कैसे ले। और घर से ऑर्डर है, याद है ना, कि कैसे भी करके पतिव्रता धर्म को इसको तोड़ना है, नष्ट करना है। बोले हाँ, तो अब क्या करें? बोले काम करते हैं, ब्राह्मण बन जाते हैं। ये तीनों ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। ब्रह्मा विष्णु महेश ब्राह्मण बन गए और ब्राह्मण बनकर अनसुया जी के आश्रम गए। आश्रम में जाकर कहने भिक्षान देहि, माते हमको भिक्षान दो, भिक्षा दो। देवी अनसुया अपने घर से कच्चा सीधा आटा लेकर आई और कहा कि ये लो भिक्षा। बोले मूर्ख दुष्टा, तुम जानती नहीं हो यदि बिना वस्त्र पहनकर हमारे सामने आओगी, निर्वस्त्र यदि हमको भिक्षा दोगी तभी हम स्वीकार करेंगे, नहीं तो नहीं। विचार कीजिए भक्तों, कितनी कड़ी परीक्षा। अब यदि अनसुया कह दे कि मुझे आपको भिक्षा नहीं देनी है, तब भी पतिव्रता धर्म टूट जाए, पति का कार्य नहीं किया। और यदि अनसुया निर्वस्त्र होकर भिक्षा दे दे, तब भी पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाए। अब ये भगवान इतनी कड़ी परीक्षा ले रहे हैं, अब क्या किया जाए? उस समय अनसुया ने अपने हृदय से कहा कि यदि मैंने वास्तव में मेरे पति की सेवा की है, रात दिन यदि मैं मेरे पति की सेवा कर रही हूं, एक पल के लिए भी उस सेवा का अहंकार और अभिमान नहीं आया है, यदि वास्तव में मैं पतिव्रता नारी हूं, तो ये तीनों ब्राह्मण एक एक दिन के बच्चे हो जाए। अनसुया के बोलने पर, पतिव्रता के बल पर तीनों ब्राह्मण एक एक दिन के बच्चे हो गए, करके रोने लगे। अनसुया निर्वस्त्र होकर आई और उन्होंने अब एक दिन के बच्चों के सामने कोई पतिव्रता धर्म टूटता नहीं है। लेकिन अब ये बच्चों का क्या करें? 3 पलने मंगाए और बच्चों तीनों को सुला दिया। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन बीता। लक्ष्मी ने पार्वती को फोन किया, सखी हमारे वो आए नहीं है ऑफिस से। 10 दिन बीत गया। बोले हमारे वो भी नहीं आए हैं। ब्रह्माणी ने कहा हमारे वो भी नहीं आए हैं। बोले अब क्या करें? बोले हमने ही भेजा था, अब क्या हुआ होगा? बोले ठीक है चलो हम जाकर देखते हैं। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पत्नियां पृथ्वी पर आई और घूमते घूमते अनसुया जी के आश्रम में पहुंची और अनसुया जी को प्रणाम किया। माते हमें क्षमा कर दीजिएगा, आपकी परीक्षा लेने के लिए हमने हमारे पतियों को भेजा था। तब अनसुया को पता चला वो ब्राह्मण और कोई नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश थे। अनसुया जी ने कहा कोई बात नहीं, गलती तो होती रहती है। बोले लेकिन हमारे पति कहाँ है? बोले वो पलने में सो रहे, ले लो तीनों अपने अपने पति को। पार्वती जी ने छोटे से शिव जी को उठाया गोद में, लक्ष्मी जी ने छोटे से विष्णु को उठाया और ब्रह्माणी ने छोटे से ब्रह्माणी को, लेकिन तीनों रो रहे हैं। अब ये तीनों चिंता में पड़ गए, अब हमारे पति तो बच्चे हो गए, क्या करे क्या करे? तब तीनों गई देवी अनसुया के पास और प्रणाम किया, माते और एक कृपा कर दीजिए, ये हमारे पति लोग छोटे छोटे बच्चे हो गए हैं, आप आशीर्वाद, आप कृपा कर दीजिए ताकि ये अपने मूल स्वरूप में आ जाए। कृपा करते हुए अनसुया जी ने अपने पातिव्रत्य बल से ब्रह्मा विष्णु महेश को मूल स्वरूप में आने के लिए कहा। तीनों के गोद में बैठे थे, लेकिन जैसे अनसुया ने कहा ये तीनों उनके गोद से कूद गए। ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट। हरे कृष्ण, स्वागत। आपको लेट हो रहा है तो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा नारी थी और इस पतिव्रता नारी ने देवी सीता को बहुत सुंदर उपदेश दिया। पहले तो दिव्य बसन भूषण पहनाए, ऐसा सुंदर आभूषण दिया 14 वर्ष के लिए, वो पुराना न हो, वो फटे नहीं और उसमें दुर्गंध आए। भौतिक जगत में जो वस्त्र है उसकी 3 कमी है, पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं और दुर्गंध आती है। परंतु दिव्य आभूषण अनसुया ने सीता को प्रदान किया, क्योंकि राजा की कन्या है, धोना न पड़े, मेहनत न करनी पड़े। और फिर अनसुया ने जो उपदेश दिया है भक्तों,
इस उपदेश के ऊपर पूरी कथा हो सकती है, समय बहुत कम है, आप संक्षिप्त में इतना ही सुनिए। अनसुया ने कहा, मात पिता भ्राता हितकारी, मीत प्रद सब सुन राजकुमारी। हे राजकुमारी, हे देवी सीता, इस जगत में पुत्री के लिए माता हितकारी हो सकती है। माता जो है वो हितकारी है, हित करती है। पिता भी अपनी पुत्री का हित करते हैं, माँ भी अपने पुत्री का हित करती है, भाई भी अपने बहन का हित करता है, परंतु एक पति जितना उस स्त्री का हित कर सकता है उतना हित इस संसार में कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं। एक पति अपनी पत्नी को जितना सुख दे सकता है, उस पत्नी को उतना सुख उस संसार में कोई नहीं दे सकता है। ये कौन कह रहा है? अनसुया कह रही है। आज की नारी कुछ भी हो जाए, मैं मेरे पिता के घर पर चली जाऊंगी। सुनना चाहिए इस सिद्धांत को। पिता वो सुख नहीं दे सकते हैं जो सुख एक पति दे सकता है। भाई वो सुख नहीं दे सकता है जो सुख एक पति दे सकता है। माँ वो सुख नहीं दे सकती जो पति दे सकता है। इसलिए एक स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है तन मन धन से अपने पति की सेवा करे। एक स्त्री को चाहिए अपनी पति की ओर से कहीं और दृष्टि न लेकर जाए। आज की नारियां तो कहती हैं, क्या दिया मेरे पति ने मुझे? कोर्ट के कटोरे में खड़े रहते हैं, डाइवर्स केस होता है, क्या दिया मेरे पति ने, क्या दिया? अरे पति ने तुझे क्या नहीं दिया? एक पति अपने पत्नी को क्या नहीं देता है? अनसुया जी कहती हैं, एक पति अपनी पत्नी को अपना तारुण्य दे देता है, अपनी जवानी दे देता है। क्या ये दिया नहीं? करोड़ों रुपए देकर भी जवानी वापस नहीं आ सकती है जो जवानी एक पुरुष अपनी पत्नी को दे देता है। क्या ये नहीं दिया? आप जवानी को पैसे से तोलते हो, हमारा पति कमाता नहीं है। बेचारा नहीं कमाता है तो ये आपके कर्म का फल है, पति का कोई दोष नहीं है। पति अपनी तारुण्यता, अपनी जवानी देता है, अपना तेज देता है। आप देखते हो विवाह के पहले पुरुषों में कितना तेज होता है, प्रकांड प्रभाव होता है, लेकिन बेचारा विवाह करने के बाद चूहा बन जाता है। शेर की तरह गर्जना भले करता हो, परंतु विवाह के बाद बेचारा अपना गोत्र दे देता है। एक पति अपना गोत्र अपनी पत्नी को दे देता है। यहां तक एक पति अपनी पत्नी को अपना स्वातंत्र दे देता है। अब देखो कुछ लोग यहां से उठकर जा रहे हैं, अभी नहीं, कई लोग चले जाते हैं, हमें तो पता चल जाता है कि बेचारा स्वतंत्र नहीं है। वहां घर पे बैठकर रस्सी को खींच रही है। पति अपना स्वातंत्र दे देता है। विवाह के पहले स्वतंत्र होता है, अकेला होता है, लेकिन विवाह के बाद बेचारा बंध जाता है और इसके साथ अपनी सारी संपत्ति का हिस्सा दे देता है। ये बोलना नहीं पड़ता पति को, ये बोलने, आज तो गवर्नमेंट ने भी ये रूल दे दिया है कि पति के बाद संपत्ति का हिस्सा पत्नी को मिलना चाहिए, दे देता है, स्वाभाविक। और इतना ही नहीं भक्तों, एक पति अपनी पत्नी को अपने पुण्य कर्मों का आधा हिस्सा दे देता है। आधा हिस्सा। यहां से थोड़ी जोर से आवाज आ रही है क्योंकि ये पल्लू भारी है। कोई बात नहीं, यहां भी भारी होगा। सब रामायण तो सबको जीना सिखाती है, यहाँ 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 तो एक पति जो पुण्य कर्म करता है उनका आधा पुण्य पत्नी को ऐसे ही मिल जाता है। ऐसा नहीं पति संकल्प करेगा या बोलेगा या पत्नी सेवा करेगी, नहीं। जिस दिन से पानी ग्रहण किया है, विवाह किया है, उस दिन से पति के पुण्य का आधा हिस्सा पत्नी का होता है। अब बताओ पति ने क्या नहीं दिया। और इतना ही नहीं भक्तों, पत्नी यदि कुछ पाप करती है तो उस पाप का आधा दंड पति ले लेता है। देती नहीं है, देना नहीं पड़ता है, वो नरक में जाकर आधा दंड पत्नी का पति को भुगतना पड़ता है। इसलिए बेचारे पति और रोकते हैं कि भाई बुरा काम मत करो, लेकिन ये आज की नारियां समझती नहीं है। तुम हमें बोलने वाले कौन हो सकते हो? तेरा पति।
पति का अर्थ होता है पालन करने वाला, लेकिन आज की स्त्रियां अपने पति को चाय की पत्ती बनाकर रखी है, जब चाहे डिब्बा खोले और डाले हैं? अरे पति परमेश्वर माने गए हैं, पति की पूजा होनी चाहिए। इस संसार में स्त्री के लिए सबसे बड़ा धर्म है अपने पति की सेवा करना, और जो सुख एक पति दे सकता है वह उस पत्नी को और कोई नहीं दे सकता है। इसलिए मन कर्म वचन से हे वेदेही, अपने पति की सेवा करना। मैं जानती हूं, और ये प्रसंग की विशेषता आप देखेंगे, कुछ स्त्रियों के मन में होता है कि ये पुरुष लोग बोलते ही रहते हैं ऐसा, ये पुरुष लोग सदैव ये स्त्रियों के विषय में उनको और कोई धंधा ही नहीं है। नहीं, ये प्रवचन एक स्त्री दे रही है। गोस्वामी ने बहुत सुंदर प्रसंग रखा, अनुसुईया एक स्त्री है और स्त्री दूसरी स्त्री को बता रही है। ये मैं तो केवल इसका अनुवाद कर रहा हूं, इसलिए ये मत समझिए कि किसी पुरुष ने अतिशयोक्ति करके बताया होगा, नहीं, एक स्त्री ने स्त्री को बताया कि स्त्री का धर्म क्या है। धीरज धर्म मित्र अनुनारी, आपतकाल परचयोचारी। देवी सीते, इस संसार में चार चीज की परीक्षा तब होती है जब आपत्ति का समय हो। धीरज की परीक्षा, धर्म की परीक्षा, मित्र की परीक्षा और नारी की परीक्षा तब होती है जब जीवन में विपत्ति आ जाए। आज राम के जीवन में विपत्ति का समय है, देवी उसे तुम साथ देना। मन वचन कर्म से राम की सेवा करना। और वास्तव में इस जगत में वही प्रतिव्रता नारी है जो अपने पुरुष के अलावा किसी पुरुष को पुरुष समझती नहीं है। ये प्रथम कोटि की प्रतिव्रता जो अपने पति को ही पुरुष मानती है, और दूसरी कोटि की जो अपने पति को पुरुष मानती है और बाकी सबको अपना भाई, अपने पुत्र और अपने पिता के रूप में देखती है। परंतु वह नारी जो अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ संग करती है, वह नारी जो अपने पुरुष को धोखे में रखकर किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध रखती है, वह तो करोड़ों करोड़ों वर्षों तक रौरव नरक में गिरती है। अनसुईया ने उपदेश दिया, पर पुरुष पर नजर डालने वाली नारी भी नरक में जाती है, अनसुईया कह रही है। इसलिए कभी भी किसी भी स्त्री को अपने पति को छोड़कर अन्य किसी भी पुरुष पर कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए। और आगे बताती है अनेक चौपाई, यदि चौपाई बोलूंगा तो बहुत समय बीत जाएगा, सार यही सुनिए। यदि कोई नारी इस जन्म में यदि कोई अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पति के ऊपर दृष्टि डालती है, हजारों वर्ष तक रौरव नरक में, और रौरव नरक में सजा काटने के बाद फिर उसे मनुष्य का जन्म मिलता है 84 लाख योनि के बाद, और फिर वह स्त्री बनती है और स्त्री बनकर उसका विवाह भी होता है, परंतु वह स्त्री विवाह होते ही विधवा हो जाती है। केवल एक दिन के लिए दुख नहीं, पर पुरुष पर दृष्टि डालने वाले के लिए करोड़ों करोड़ों जन्मों तक दुख है। जवानी में विधवा हो जाएगी जो स्त्रियां पर पुरुष के ऊपर दृष्टि डालेगी। इसलिए अनसुईया ने सीता को बहुत सुंदर उपदेश दिया। अंत में कहा, देवी सीता, वास्तव में ये उपदेश तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारा आचरण तो इतना पवित्र है, तुम्हारा नाम लेकर कोई पतिव्रता बन जाए, परंतु तुम्हारे माध्यम से मैं जगत की सभी नारियों को उपदेश देना चाहती हूँ। अनसुईया ने संसार की समस्त नारियों को यह उपदेश दिया, और इस प्रकार उपदेश बहुत बृहद है, परंतु स्त्रियों के लिए एक ही उपदेश, अपने पति कैसे भी क्यों न हो, जो भी है हमारे कर्म से मिले हैं, कैसे भी हो हमारे कर्म से कैसे भी पति मिले हैं, उस पति की सेवा करना यही स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है। शास्त्र यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देता है, लेकिन फिर भी आज की स्त्री ये समझ नहीं पाती है और ये आचरण नहीं करने के कारण दुखी रहती है। समाज आज दुखी इसलिए है, और यदि स्त्री दुखी हुई, बच्चे दुखी रहेंगे,
और बच्चे दुखी रहे, पूरा समाज दुखी रहेगा। भगवत गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन का यही प्रश्न था, अर्जुन की यही चिंता थी। अधर्मो अभिभवात कृष्ण प्रदुष्यंति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टास्तु वाष्णेय जायते वर्ण संकर संकरो नरकाय व कुल ज्ञाना कुलस्य च पतंती पितरो यशा लुप्त पिंडो दक क्रिया। यदि इस देश की स्त्री नहीं सुधरी, यदि इस देश की स्त्री बिगड़ गई, आने वाला समाज बिगड़ेगा। वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी और कुछ पुण्य के कारण माता पिता स्वर्ग में गए होंगे, परंतु यह प्रजा ऐसे कृत्य ऐसे कार्य करेगी, स्वर्ग में गए माता पिता को नरक में भेज देगी। इसलिए समाज में स्त्रियों को सुधारना यह बहुत बड़ा कार्य है। रामायण जीना सिखाती हैं। देवी सीता स्त्री धर्म का पालन करके आचरण कर रही हैं। इस प्रकार से बहुत सुंदर उपदेश। अत्रि अनसुईया को प्रणाम करके भगवान श्री रामचंद्र आगे बढ़े हैं। आगे चलते हुए पंचवटी में बहुत सुंदर भगवान श्री रामचंद्र ने अपनी कुटिया बनाई और उस पंचवटी में कुटिया बनाकर रह रहे हैं। एक दिन की बात, लक्ष्मण जी धनुष को धार निकाल रहे हैं, तीर को धार निकाल रहे हैं। भगवान राम और सीता बैठे हैं। उसी समय शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी वहां पर रूप बदल कर आई और राम के रूप को देखकर कहती है कि मुझे आपका स्वरूप बहुत अच्छा लगा, मैं कुंवारी कन्या हूं, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। मैंने दुनिया में मेरे लायक बहुत वर खोजे परंतु कोई नहीं मिला, आप मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो, आप मेरे साथ विवाह करो। झूठ बोल रही हैं। ये शूर्पणखा का विवाह हो चुका था, उनके पति को रावण ने मार दिया था, ये विधवा थी, परंतु यहाँ पर झूठ बोलकर कह रही है कि मैं कुंवारी हूं। भगवान श्री रामचंद्र ने कहा, देखो मैं तो मेरी पत्नी के साथ में हूं, लक्ष्मण कुंवारा है, लक्ष्मण का विवाह हो गया है लेकिन अभी वो अकेला है, लक्ष्मण के साथ विवाह कर सकती हो। शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। लक्ष्मण ने कहा, वनवास के बाद हजारों लोग मिले लेकिन विवाह वाली तो एक ही मिली है। लेकिन लक्ष्मण ने कहा कि तुम मेरे साथ विवाह करोगी तो मैं तो दास हूं, तुम्हें दासी बनना पड़ेगा, विवाह तो तुम्हें स्वामी के साथ करना चाहिए। शूर्पणखा राम के पास गई, राम लक्ष्मण के पास भेजते हैं, दोनों भाई फुटबॉल की तरह शूर्पणखा को यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। शूर्पणखा को क्रोध आया, बोले इस नारी के कारण, इस सीता के कारण ही आप लोग मेरे से विवाह नहीं करना चाहते हो। सीता का गला दबाने गई, उसी समय भगवान राम ने इशारा किया, लक्ष्मण हाथ में तलवार लेकर शूर्पणखा के नाक और कान को काट दिया, लज्जित कर दिया। जिस जगह पर शूर्पणखा के नाक को काटा उस जगह का नाम हुआ नासिक। हमारे महाराष्ट्र की ये जगह है, ये घटना हमारे महाराष्ट्र की है। भगवान हमारे महाराष्ट्र में रहे थे लेकिन दुख की बात है सीता का हरण महाराष्ट्र में से ही हुआ। तो इस प्रकार शूर्पणखा वापस गई और जाकर खरदूषण को बताया कि मुझे लज्जित किया गया है, मुझे मारा गया है, तुम कुछ करते नहीं हो। खरदूषण खड़े हुए और हजारों की 14,000 लोगों की सेना को लेकर खरदूषण निकले। भगवान रामचंद्र ने देखा कि 14,000 लोग एक साथ युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। भगवान ने लक्ष्मण को कहा, लखन कई साल बीत गए, मेरा धनुष चलाया है, अब ये लोग आ रहे हैं, सीता को लेकर तुम गुफा में चले जाओ, मैं इन लोगों को देख लेता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र 14,000 की सेना आ रही है, भगवान ने अपने धनुष पर रस्सी को बांध दिया, बाण नहीं चलाया, केवल भगवान ने उस सारंग से केवल रस्सी को खींचा, आवाज आई, ये आवाज तीनों लोक में गूंज गई और वहां पर खरदूषण की सेना में 14,000 लोग थे, सबके कान में धाक पड़ गई, कान बंद हो गए, कान बंद हो गए, सुनना बंद हो गया। भगवान की केवल रस्सी खींचने से, बाण चलाया होता तो अब तो खरदूषण टेंशन में आ गए।
खर दूषण करते थे, दौड़ने लगो तो ये लोग वृक्ष पर चढ़ जाते थे, सुनाई नहीं देता था। कभी कभी ऐसा होता है, नहीं सुनने के कारण बहुत तकलीफ हो जाती है। कथा में भी आकर जो लोग नहीं सुनते हैं, सो जाते हैं, उनके जीवन में भी तकलीफ हो जाती है। सुनना बहुत उत्तम है। भगवान श्री रामचंद्र ने कुछ ही देर में 14,000 इन असुरों को मौत के घाट उतार दिया। और उसी समय शूर्पणखा ने देखा कि ये खर दूषण भी मर गए। शूर्पणखा रावण के पास गई, भैया तुम क्या कर रहे हो? मैं वहां पर जल पीने के लिए गई थी और मेरे नाक और कान काट दिए। अब ये पानी पीने गई थी कि पानी ग्रहण करने गई थी? हृदय के परमात्मा जानते हैं, परंतु अपने भाई को कहते हैं कि मैं पानी पीने गई थी और वहां पर मेरे कान और नाक काट दी। बोले कौन थे वो? बोले राम और लक्ष्मण और उनके साथ बहुत सुंदर स्त्री है। इतना सुनकर ही रावण खड़ा होकर मारीच के पास गया। रावण को रात को नींद नहीं आई। रात को ही मारीच के घर पर गया और मामा मारीच को कहा कि आपको मेरे साथ चलना है, सीता का हरण करना है। मारीच ने कहा दुनिया में और कोई नहीं मिला? संसार में इतनी बड़ी दुनिया में, ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में और कोई अपहरण करने के लिए नहीं मिला? सीता ही आपको दिखी? बोले हाँ। बोले रावण महाराज तुमको उनका अनुभव नहीं है। मैं गया था विश्वामित्र के यज्ञ में बाधा डालने के लिए, मुझे बिना फर का बाण मारा, 7 समुद्र पार आकर गिरा। धनुष पे चढ़ाकर फर वाला बाण मारा होता तो कब का चला गया होता। मुझे अनुभव हो चुका है, मैं साथ में नहीं आऊंगा। और मैं तुम्हें सलाह देता हूं, यदि तुम्हें जीवित रहना है तो तुम भी मत जाओ। रावण ने तलवार निकाल कर कहा मुझे उपदेश देता है, यदि तू मेरे साथ नहीं आएगा तो इस तलवार से धड़ से मस्तक अलग कर दूंगा। मारीच ने मन में सोचा कि ये दुष्ट मुझे मार रहा है और वहां जाऊंगा तो भगवान मुझे मारेंगे, दोनों और मृत्यु है। मारीच ने सोचा इस दुष्ट के हाथ से मरने से अच्छा है भगवान के हाथों से मरूं। मारीच गया, सोने का मृग बनकर। दूसरे दिन सुबह भगवान श्री रामचंद्र और देवी सीता बैठे थे, वह सोने के सिंह का मृग निकला। वास्तव में बहुत चमक रहा था। चमकने का कारण माया का मृग था। नकली वस्तु चमकती बहुत है, ये नकली था इसलिए बहुत चमक रहा था। और सीता ने इशारा किया प्रभु मुझे वो मृग चाहिए, मृग चर्म चाहिए। मुझे मृग चर्म चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र तुरंत लक्ष्मण को कहे कि लक्ष्मण तुम ध्यान देना, मैं मृग चर्म लेकर आता हूं। भगवान श्री रामचंद्र उस मृग के पीछे पीछे दौड़े और मृग बहुत दूर ले गया। भगवान राम ने तीर का निशाना मारा, मृग मर गया, परंतु मरते मरते बोला लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण बचाओ। वह ध्वनि सीता जी के कान में सुनाई दी। सीता जी ने मर्मित वचन बोलकर लक्ष्मण को मर्माहत किया। लक्ष्मण दुखी हुए और उसी समय लक्ष्मण वहां पर लक्ष्मण रेखा खींचकर कहा माते इसके बाहर मत निकलना। गए और यहां पर हनुमान जी महाराज को नहीं लाना है। ठीक है 10 मिनट चला लेते हैं, 10-15 मिनट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब सुपर फास्ट एक्सप्रेस में आपको बता देता हूँ, आप समझ जाइएगा। वैसे भी आप जानते ही हैं। लक्ष्मण जी गए और यहाँ पर रावण ब्राह्मण का वेश लेकर आया और सीता को उठाकर चला गया। और वहाँ पर भगवान वापस आए तो लक्ष्मण जी को आते हुए देखे। भगवान ने कहा निश्चित कोई दुर्घटना घटी है। अपनी कुटिया में आकर देखा तो सीता नहीं थी। रावण सीता को आकाश मार्ग से अपने विमान में बिठाकर लेकर चला गया। उस समय सीता को बचाने के लिए कोई नहीं, एक जटायु नाम का भगवान का भक्त गिद्ध
अपनी जान पर खेलकर जगत जननी सीता को बचाने का प्रयास किया, परंतु रावण ने अपनी तलवार से उनके पंख को काट दिया, गिर गया। रावण सीता को लेकर चले गए। यहां पर भगवान श्री रामचंद्र ने सीता को बहुत ढूंढा, सीता नहीं मिली, और सीता के विरह में भगवान दुखी हैं। याद रहे भक्तों, श्रील प्रभुपाद जी इसके परपोर्ट में लिखते हैं, भगवान रामचंद्र चाहे तो 1 सेकंड में करोड़ों सीता को प्रकट कर सकते हैं, परंतु मनुष्य को उपदेश देना चाहते हैं कि यदि जीवन में आसक्ति रखोगे तो दुखी होना पड़ेगा। भगवान श्री रामचंद्र सीता को बहुत प्रेम करते थे, प्रेम करते करते सीता को ढूंढ रहे हैं, प्रत्येक मृग को पूछ रहे हैं, प्रत्येक पशु पक्षी को पूछ रहे हैं, यहां तक पत्थर को पूछते जा रहे हैं कि आपने मेरी सीता को देखा, आपने मेरी सीता को देखा। बहुत करुण दृश्य है। आज का पागल व्यक्ति भी किसी पेड़ और पौधे को नहीं पूछेगा कि आपने मेरी पत्नी को देखा, भगवान पेड़ और पौधे को पूछ रहे हैं। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। हे खग, हे मृग, आपने मेरी सीता को देखा? हा गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत प्रेम पुनीता। बहुत गुण था, बहुत सुंदर स्वभाव था, मेरी सेवा करती थी। उनकी आंखें मृग के बच्चे जैसी थी। मेरी सीता को देखा। भगवान रामचंद्र ढूंढते ढूंढते जा रहे हैं, जटायु जी बीच में मिल रहे हैं, परंतु जटायु ने बता दिया कि प्रभु, रावण आपकी पत्नी को लेकर गया है। भगवान को देखते हुए जटायु अपने प्राण को त्यागा, भगवान के धाम को प्राप्त किया। और तत्पश्चात भगवान श्री रामचंद्र अपनी पत्नी को ढूंढते 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 आगे बढ़ते गए। और अब भगवान श्री रामचंद्र एक भक्ता पर कृपा करना चाहते हैं, और उसका नाम था शबरी। इसका अगला जन्म किसी राजा के घर पर हुआ था। एक राजा की राजकन्या थी, हृदय में भगवान के प्रति प्रेम और भगवान की भक्ति थी। परंतु आप सब जानते हो, राजा की जो राजकन्या होती हैं, जब रास्ते में निकलती है तो कर्फ्यू लग जाता है, सब लोग चले जाते हैं। इनकी हृदय में भक्तों के संग करने की इच्छा थी, भक्तों के बीच में बैठूं, भगवान की कथा सुनूं, परंतु राजकन्या होने के कारण उनको यह अवसर नहीं मिला। एक दिन कुंभ लगाता जल में स्नान करके भगवान से मांगा, प्रभु आपको दूसरा जन्म देना है तो किसी गरीब के घर पर देना, ताकि मैं कम से कम भक्तों का संग तो कर सकूं। और इसका दूसरा जन्म शबर कुल में हुआ। शबर का अर्थ होता है जो लोग सुअर को खाते हैं, शुकर को खाते हैं, उसे शबर कहा जाता है। ये शबरी इसका नाम नहीं था, ये जातिवाचक नाम है। शबर कुल की होने के कारण इसे शबरी कहा गया। धीरे धीरे शबर कुल में बड़ी होती गई। विवाह का समय आया, एक दिन उसका विवाह तय हो गया और उसके घर पे कई सारे बकरे लाकर बंधे हुए थे। बकरे को बांध कर रखा था, और शबरी ने अपनी माँ को पूछा, माँ आज हमारे घर पर इतने सारे बकरे क्यों बंधे हैं? माँ आज ये पशु हमारे घर पर क्यों बंधे हैं? तब शबरी की माँ ने कहा, बेटा कल तुम्हारा विवाह है और हमारी जाति में यह परंपरा है, दूल्हे वाले जब आते हैं तो बारात को मांस खिलाया जाता है। बोले माँ मेरी एक की शादी के कारण इतने जीवों की हिंसा होगी, इतने पशुओं का वध होगा? शबरी जीव हिंसा सहन नहीं कर पाई।
और शबरी ने रातों रात सोचा कि कल सुबह मेरा विवाह होगा तो बेचारे निर्दोष पशु मारे जाएंगे। रात को अपना घर छोड़कर भाग गई, निकल गई, घर को छोड़कर दूर दूर चली गई। मातंग नाम के ऋषि का एक आश्रम था, बाहर जाकर रहने लगी। ये सब लोग रात को सोते थे, शबरी इनके आश्रम में जाकर झाड़ू लगाकर साफ सफाई कर देती। मातंग ऋषि रोज देख रहे हैं हमारे आश्रम को कौन साफ कर रहा है। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन मातंग ऋषि ने सोचा कि साधकों की सेवा यदि कोई करता है तो साधकों के जीवन से साधना कम हो जाती है, ढूंढो कौन है। एक दिन शबरी को पकड़ लिया। शबरी जी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम अपनी कथा बताई। मातंग ऋषि ने अपने आश्रम में कुटिया में रख लिया। रोज मातंग ऋषि उनको कथा सुनाते। धीरे धीरे करके काल बीतता गया। एक दिन की बात, मातंग ऋषि अपनी इस कुटिया को छोड़कर आश्रम से जा रहे हैं। शबरी अकेली इस कुटिया में है। जब मातंग ऋषि इस आश्रम को छोड़कर जा रहे हैं, शबरी दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर रही है, प्रभु आप मत जाइए, आप चले जाएंगे मुझे कौन कथा सुनाएगा, मुझे प्रभु की प्राप्ति कैसे होगी। भक्तों, उस समय इस देश के ऋषि मुनि ने कहा कि हे देवी, देवी तुम बहुत सौभाग्यशाली हो क्योंकि तुमने गुरुजनों की सेवा की है। वह सौभाग्य तो मुझे भी नहीं है। आज भगवान की प्राप्ति करने के लिए इस मातंग को, इस ऋषि को घर से बाहर निकलना पड़ रहा है, जाने की जरूरत है। लेकिन देवी तुमने गुरु की इतनी सेवा की है, इतनी सेवा की है, भगवान श्री रामचंद्र चलते हुए तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें सौभाग्य प्रदान करेंगे। इस प्रकार गुरु जी ने शबरी को वादा किया, भगवान साक्षात आएंगे, चलते हुए आएंगे और तुमको सौभाग्य देंगे। गुरु जी चले गए और शबरी ने सोचा कल भगवान आएंगे। शबरी पूरे रास्ते को साफ करके फूल बिछाकर बहुत सुंदर फल लाकर रखी है, लेकिन भगवान नहीं आए। उसी उत्साह से शबरी दूसरे दिन अपने घर को सजा रही है, रास्ते को सजा रही है, नहीं आए। तीसरे दिन, चौथे दिन, 5 दिन, 10 दिन, वैसे साल के साल बीतते जा रहे हैं, परंतु शबरी का उत्साह कम नहीं हो रहा है? नहीं तो हम लोग होते हैं, गुरु जी ने यदि कहा होता कि भगवान तुमको मिलेंगे 1 दिन 2 दिन 10 दिन 2 महीना, फिर हम सोचेंगे ये गुरु भी नकली है, झूठे हैं, इसका कोई असर नहीं है। लेकिन शबरी को अपने गुरु पर विश्वास था, दृढ़ विश्वास, और रोज अपने घर को, अपने आंगन को सजाती थी और मन में भगवान को यही प्रार्थना करती थी, मन नो मोरलियो रटे तारू नाम, मारी जो पड़िए आओ मारा राम। मन नो, गाइए सभी लोग गुजरात का प्रसिद्ध भजन, मारी जो पड़िए आओ मारा राम। एक बार आवी पूरो हैया तेरी हाँ, मारी जो पड़िए आओ मारा राम। एक बार आवे पूरो हैया तेरी हाँ, मारी जो पड़िए आओ मारा राम। सूरज उगे ने मारी उगती रे आशा, सूरज उगे ने मारी उगती रे आशा। संध्या ढळे ने मने मळती निराशा, संध्या ढळे ने मने मळती निराशा। रात दिवस हूँ तो जो तारी मारी जो पड़िए आओ मारा राम। मन नो मोरलियो, आइए सभी लोग प्रेम से तालियों के साथ, मारी जो पड़िए आओ मारा राम। शबरी जी रोज भगवान की राह देख रही हैं। भक्तों, भगवान के एक महान भक्त हुए जिसका नाम हुआ रूप गोस्वामी। उन्होंने एक सूत्र दिया है, यदि भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं
तो 3 चीज जीवन में रखनी होगी: उत्साह, निश्चय और धैर्य। भगवान की प्राप्ति करने के लिए उत्साह होना चाहिए, निश्चलता होनी चाहिए और साथ ही साथ धीरता होनी चाहिए। हम लोग अधीर हो जाते हैं, भगवान क्यों नहीं मिले? भगवान को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। शबरी रात दिन गुरु के वचनों पर विश्वास है और भगवान को आने की राह देख रही है। आरे आखड़िए मने ओछું દેખાય છે, આરે આખડીએ મને ઓછું દેખાય છે, દર્શન વિના મારું દિલડું દુભાય છે, દર્શન વિના મારું દિલડું દુભાય છે, નહીં રે આવો તો વાલા જાશે મારા પ્રાણ, મારી જો પડીએ આવો મારા રામ। हे प्रभु, आप नहीं आओगे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, कृपया करके आप आइए। एक बार वाला तारी झांकी जो थाये, એક વાર વાલા તારી જાકી જો થાય, आंसुना बिंदु थी दो तारा पाए, આંસુના બિંદુથી દો તારા પાએ। एक बार हे प्रभु आप मेरे सामने आ जाइए, मेरे आँख के आंसू से आपके चरण को धुला लो। एक बार वाला तारी झांकी जो थाये, એક વાર વાલા તારી જાકી જો થાય, आंसुना बिंदु थी दो तारा पाए, આંસુના બિંદુથી દો તારા પાએ। मांगू सदा तारा चरणों में स्थान, मारी जो पड़िए आओ मारा राम। મનડો મુરલીઓ રટે તારું નામ, મારી જો પડીએ આવો મારા રામ। सुखकारी सीताराम स्वामी ने सारू, સુખકારી સીતારામ સ્વામીને તારું, કરી नाखो जीवन कुर्बान मारू, કરી નાખું જીવન કુરબાન મારું। नहीं रे आवो तो वाला जाशे मारी लाल, मारी जो पड़िए आओ मारा राम। મનડો મુરલીઓ રટે તારું નામ, મારી જો પડીએ આવો મારા રામ। मनरो मोरलियो रटे तारू नाम, मारी जो पड़िए आओ मारा राम। મનડો મુરલીઓ રટે તારું નામ, મારી જો પડીએ આવો મારા રામ। मारी जो पड़िए आवो मारा राम। इस प्रकार शबरी रात दिन भगवान से प्रार्थना करती थी और आज वह शुभ दिन आ गया। भगवान श्री राम और लखन ढूंढते ढूंढते शबरी जी के आश्रम में आ गए। शबरी जी ने दर्शन किया और शबरी प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होकर शबरी भगवान श्री रामचंद्र को आसन पर बिठाती है।
और भगवान के लिए बहुत सुंदर फल फूल लाकर रखी है। भगवान शबरी की शोभा को देखकर, शबरी के घर की शोभा को देखकर आज हृदय से प्रसन्न हुए हैं। मेरे भक्त के द्वारा ये सेवा हुई। भगवान आए हैं भगवान का स्वागत करने के लिए। शबरी जी जंगल से बहुत सुंदर बेर लाकर रखी है और शबरी जी भगवान से अनुरोध करती हैं, विनंती करती हैं कि हे प्रभु, कृपया करके आप ये बेर खाइए, मैं आपके लिए लाई हूं। शबरी के हृदय में बहुत सुंदर भाव है कि कहीं बेर खट्टे न हो, तो सर्वप्रथम उस बेर को स्वयं स्वीकार करती है और चख कर यदि वह बेर मीठा है तो अपने प्रभु को देती है। तो शबरी जी ने एक सूत्र प्रदान किया, भगवान को अच्छे फल लगाने चाहिए, बुरे फल नहीं लगाने चाहिए। अच्छे अच्छे फल भगवान को दे रही हैं और भगवान तो भाव के भूखे हैं। भाव ग्रही जनार्दन, भगवान यह नहीं देखते हैं कि यह झूठा है कैसा है, अरे भगवान तो यह देखते हैं कि भक्त ने किस भाव से मुझे दिया है। भगवान स्वीकार कर रहे हैं, परंतु लखन लाल तो उस बेर को फेंक रहे हैं, फेंक रहे हैं लखन लाल। लखन लाल को विश्वास नहीं है शबरी के उस बेर पर। शबरी बार बार खिला रही है भक्तों। एक संत ने बहुत सुंदर प्रसंग कहा था। आगे आप जब कथा सुनो कि लंका कांड में मेघनाद एक बाण चलाएगा, उस बाण के द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाएंगे। लक्ष्मण जी को मूर्छा आ जाएगी और हनुमान जी महाराज जाएंगे भारत से लंका में संजीवनी बूटी को लेकर जाएंगे, तब जाकर लक्ष्मण जी जीवित होंगे। जब भगवान श्री रामचंद्र ने रावण का वध किया, अयोध्या के राजा बन गए, परंतु एक दिन लक्ष्मण के मन में बहुत चिंता थी। राम को बुलाया, प्रभु एक प्रश्न मुझे रात दिन सता रहा है। बोले लखन क्या है, कौन सा प्रश्न? तब लक्ष्मण ने कहा था, भैया एक प्रश्न मेरे हृदय में है, भैया हमारा जन्म एक पिता के घर पर हुआ। बोले सत्य बात है। हमारी शिक्षा एक गुरु के आश्रम में हुई। बोले सत्य बात है। हमें वनवास भी एक साथ मिला। बोले ये भी सत्य बात है। तो प्रभु मेघनाथ का बाण मुझे ही क्यों लगा, आपको क्यों नहीं लगा? जीवन में जब सभी घटना समान हुई, जीवन में जब सारी बातें साथ हुई, तो मेघनाथ का बाण मुझे ही लगा, प्रभु आपको क्यों नहीं लगा? ये मेरा प्रश्न है, मुझे खाए जा रहा है। तब भगवान श्री रामचंद्र ने इतना ही उत्तर दिया था, लखन तुम याद करो, वनवास में घूमते घूमते एक दिन हम शबरी जी के आश्रम में गए थे। बोले याद है प्रभु, शबरी जी बहुत प्रेम से बेर खिला रही थी और मैं खा रहा था, याद है? लखन उस बेर को तुम फेंक रहे थे, याद करो। वह बेर उस पर्वत से नीचे गिरे और उसी बेर से संजीवनी बूटी प्रकट हुई। लखन शबरी के हाथ से बेर नहीं खाए तो संजीवनी बूटी के द्वारा तुम्हें खाने पड़े, इसलिए मेघनाथ का बाण तुम्हें लगा और शबरी के बेर खाने के कारण मेघनाथ का बाण मुझे नहीं लगा। भक्तों के भोग में, भक्तों के भाव में यह ताकत है, भगवान की रक्षा कर सकते हैं। यह है भक्तों का भाव। शबरी जी ने बहुत सुंदर अपने भाव से भगवान को बेर खिलाया और भगवान ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है शबरी जी को, नवदा भक्ति का उपदेश। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। परतम भक्ति कर सतसंग संगा। हे शबरी, प्रथम भक्ति भगवान के भक्तों का संग करना। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र ने शबरी जी को एक नहीं 9 भक्ति का उपदेश दिया और भगवान श्री रामचंद्र ने शबरी को इस नवदा भक्ति का ज्ञान करके कृतार्थ कर दिया। शबरी जी परम प्रसन्न हो गई और भगवान श्री रामचंद्र ने शबरी जी को अपना धाम प्रदान कर दिया। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम
देखा है? शबरी जी ने कहा पंपा सरोवर के किनारे पर प्रभु आप जाइए, सुग्रीव जी की नगरी है। वहां जाते ही भगवान श्री रामचंद्र आगे बढ़ते हैं, अरण्य कांड समाप्त होता है और किष्किंधा कांड की प्रारंभ होता है। भगवान श्री रामचंद्र किष्किंधा नामक क्षेत्र में आए। सुग्रीव जी की नगरी थी, अपने भाई बाली से छिप कर बैठे थे। सुग्रीव जी ने हनुमान जी महाराज को भेजा, महाराज आप जाइए, और ये दो लोग घूमते घूमते आ रहे हैं, ये बाली के कोई अनुचर तो नहीं है, कोई गुप्तचर तो नहीं है, जरा वेश बदल कर जाइए और उसे ढूंढिए। हनुमान जी महाराज वेश बदल कर जाते हैं। अब किष्किंधा कांड प्रारंभ हो रहा है। हनुमान जी महाराज का हमारी कथा में आगमन हो रहा है। भक्तो, हनुमान जी महाराज भगवान के परम भक्त, दास्य भक्ति के आचार्य हैं। हनुमान जी महाराज कौन से तत्व है, इस बारे में हम संक्षिप्त में जानकर आज कथा को विराम देंगे। हनुमान जी महाराज को शंकर सुवन कहा जाता है। हनुमान जी महाराज को केसरी नंदन कहा जाता है। हनुमान जी महाराज को अंजनी पुत्र भी कहा जाता है, और हनुमान जी महाराज को पवन पुत्र भी कहा जाता है, और कुछ लोग हनुमान जी महाराज को राम के भाई भी कहते हैं। मुंडे मुंडे मति भिन्ना, अलग अलग लोग अलग अलग चर्चा करते हैं। इसमें से सत्य क्या है? बोले सब सत्य है। हनुमान जी महाराज शंकर सुवन, केसरी नंदन, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र और भगवान श्री रामचंद्र के भाई। कैसे? आइए इस घटना को हम जानें। एक समय की बात, केसरी और उनकी पत्नी अंजनी, ये दोनों पुत्र प्राप्ति करने के लिए यज्ञ कर रहे थे। भक्तों, ये कोई साधारण यज्ञ नहीं था, ये अद्भुत यज्ञ था। इस यज्ञ में उसे पुत्र चाहिए था, एक अद्भुत पुत्र। केसरी और पत्नी अंजनी यज्ञ में बैठे हैं, और यह यज्ञ शिव जी को प्रसन्न करने के लिए हो रहा है। भगवान भोलेनाथ इससे प्रसन्न हो जाए, और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर हमें एक पुत्र प्रदान करे, इस कामना से अंजनी और केसरी दोनों यज्ञ में बैठे हैं। बहुत सुंदर यज्ञ की आहुति चल रही है। भक्तों, इसी समय एक और अंजनी और केसरी का शिव जी को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ चल रहा है, और दूसरी ओर भगवान श्री रामचंद्र को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए राजा दशरथ श्रृंगी ऋषि से यज्ञ करा रहे हैं। दोनों ओर यज्ञ चल रहा है। भगति सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अग्नि चराचरु लीनी। भक्ति से आहुति दी और अग्नि देवता चरु लेकर जब राजा दशरथ के यज्ञ में प्रकट हुए, और वह चरु राजा दशरथ ने सबसे पहले कौशल्या को दिया, फिर सुमित्रा को दिया, और फिर कैकेयी को दिया। कौशल्या अपने भाग को लेकर अपने कमरे में चली गई, सुमित्रा अपने चरु को लेकर अपने कमरे में चली गई, परंतु कैकेयी मन में क्रोध करने लगी। मन में क्रोध है कि राजा हम मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, तो मुझे पहले चरु देना चाहिए, मुझे लास्ट में क्यों चरु दिया, अंत में क्यों दिया। इस प्रकार हाथ में चरु का पात्र है और क्रोध कर रही है। उसी समय आकाश के मार्ग से एक गीध आई, और वह गिद्धनी उस चरु को लेकर उड़ गई। चरु हाथ से निकल गया। वास्तव में ये ब्रह्मा जी के धाम में एक अप्सरा थी, चरु को लेकर उड़ गई। ये गिद्धनी ब्रह्मा जी के धाम की एक अप्सरा थी। ब्रह्मा जी का अपराध करने के कारण ब्रह्मा जी ने इसे श्राप दिया, जाओ पृथ्वीलोक पर गिद्धनी बनो, और जिस दिन भगवान का प्रसाद तुम्हारे मुख में आएगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। जैसे ही इस गिद्धनी के मुंह में यह भगवान का प्रसाद चरु आया, आते ही इसका उद्धार हो गया, और वह चरु जो था उसके मुख से गिर गया। वह चरु उसके गिद्धनी के आकाश में से गिद्धनी के मुख से गिरा,
परंतु उसी समय पवन देवता आए और पवन देवता ने उस चरु को धरती पर नहीं गिरने दिया, उस चरु को अपने हाथ में सुरक्षित ले लिया और पवन देवता ने उस चरु को शिव जी को जाकर दे दिया। देखिए ये इतिहास है। दशरथ जी के यज्ञ में चरु उत्पन्न हुआ, उस गिदनी ने लिया, गिदनी के हाथ से पवन देवता के पास और पवन देवता के हाथ से शिव जी के हाथ में। और यहाँ पर अंजनी और केसरी दोनों यज्ञ कर रहे हैं शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। उसी समय शिव जी उसी चरु को लेकर अंजनी और केसरी के यज्ञ में प्रकट होते हैं और प्रकट होकर वही चरु अंजनी और केसरी को प्रदान करते हैं। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 ये हरे चरु हरे। देते हुए शिव जी आशीर्वाद देते हैं कि आपका जो पुत्र होगा वो साधारण पुत्र नहीं होगा, ये मेरा स्वरूप होगा। 11वें रुद्र के रूप से, 11वें रुद्र के अंश से आपके पुत्र का जन्म होगा, ये मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। इस प्रकार शिव जी ने आशीर्वाद दिया और यहां पर अंजनी ने उस चरु को ग्रहण किया है। अंजनी ने जैसे ही उस चरु को ग्रहण किया, गर्भवती हुई। धीरे 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 दिन बीतते गए, 9 महीने बीते हैं, वह परम पवित्र काल निकट आया। आज की जय। हनुमान जी महाराज का आज जन्म हुआ। क्योंकि अंजनी के गर्भ से जन्म हुआ इसलिए अंजनी नंदन, क्योंकि उनके पिता केसरी थे इसलिए केसरी पुत्र, क्योंकि शिवजी उस चरु को लाकर दिए थे 11वें रुद्र के अंश से जन्म हुए इसलिए शंकर सुवन, और क्योंकि पवन देवता उस चरु को सुरक्षित लाकर प्रदान किए इसलिए पवन पुत्र, और साथ ही साथ जिस चरु से भगवान राम का जन्म हुआ उस चरु के भाग से ही हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ, इसलिए हनुमान जी महाराज राम जी के भाई भी कहलाए। आइए हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ है, सब लोग प्रेम से गाइए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस देहु लोक उजागर। रामदूत ये सब लोग साथ में। बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कांचन बरन विराज सुबेसा, सब लोग तालियों के साथ। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे, कांधे मुझ जनेऊ साजे। शंकर सुवन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज करिबे आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप
लखन जियाए, रघुबीर हर शिपूर्ण लाए। रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। शनकादिक बरमादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। योग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लागी गए अजरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहो को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक आकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम सीता राम राम। श्री हनुमान जी महाराज की जय। शंकर सुवन की जय। केसरी नंदन की जय। अंजनी पुत्र की जय। पवन पुत्र की जय। दाय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हमारा परम सौभाग्य है, सब लोग बैठे रहिए। आज हमारे बीच में हनुमान जी प्रकट हुए हैं, जो भगवान के परम भक्त, भगवान के परम सेवक